एक शांत सुंदर से शहर के बीच एक पुरानी गली थी, पीपल वाली गली। इस गली में दो घर आमने सामने खड़े थे। एक घर था लाल हवेली, एक पुराना लेकिन मजबूत ईंटों से बना हुआ घर। दूसरा घर था नीली कुटिया, छोटा, नया और बहुत प्यारा सा। इन दोनों घरों के पास एक रहस्य था। दोनों जीते जागते घर थे, एक दूसरे को देख सकते थे, महसूस कर सकते थे और हाँ, बातें भी कर सकते थे। लाल हवेली कई साल पुरानी थी, उसने कई पीढ़ियां देखी थी। बच्चों की हंसी, त्योहारों की खुशियाँ, बरसात की बूंदों का संगीत। पर अब उसमें कोई नहीं रहता था, इसलिए वह अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन नीली कुटिया वहां आई। वह नई नई थी, टाइलें चमक रही थीं, दरवाजे नए रंगे हुए थे। नीली कुटिया ने शर्माकर कहा, नमस्ते हवेली जी, मैं नई हूं यहाँ, दोस्त बन सकती हूँ? लाल हवेली मुस्कुराकर बोली, मैं तो कब से किसी का इंतजार कर रही थी। तुम आई हो, बड़ी खुशी हुई। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब हर सुबह दोनों घर बातें करते, कभी हवा के बारे में, कभी मौसम के बारे में, कभी लोगों के बारे में। नीली कुटिया उत्साहित होकर अपने नए नए मालिकों के किस्से सुनाती। आज मेरे मालिक ने एक फूलदान लगाया है। आज उनके बच्चे ने मेरी दीवार पर स्टिकर चिपका दिया। लाल हवेली अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाती। शादी ब्याह, तीज त्योहार, दादी नानी की आवाज़ों की गूंज। दोनों हंसते, दोनों सुनते। गली में मानो दो जानें फिर से खिल उठी थीं। एक दिन खबर आई कि नगर निगम गली को चौड़ा करेगा। इस काम में लाल हवेली को गिराया जा सकता था। नीली कुटिया घबरा गई। तुम्हें गिरा देंगे तो मैं क्या करूंगी? लाल हवेली ने भारी दिल से, अगर मेरी जगह तुम्हें बचाने के लिए चाहिए तो मैं तैयार हूं। कुटिया रो पड़ी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कुटिया के मालिक अनु और राघव एक प्यारा जोड़ा था। उन्हें भी लगा कि लाल हवेली बहुत पुरानी है, पर खूबसूरत भी है। वे सोचने लगे कि क्यों न इसे बचाया जाए। उन्होंने गली के लोगों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर हस्ताक्षर किए, नगर निगम से बात की। लोग बोले, ये हवेली हमारी पहचान है, इसे मत गिराओ। अंत में फैसला हुआ, गली चौड़ी की जाएगी, लेकिन लाल हवेली को संभालकर और सुंदर बनाकर। कुटिया खुशी से चमक उठी। इंटीरियर कलाकार आए, टूटे आंगन को फिर सजाया गया। नीली कुटिया खुश होकर हर दिन हवेली की तारीफ करती। हवेली बोली, अब तुमसे दोस्ती हुई है तो मैं कैसे टूट सकती थी। अब दोनों घरों में परिवार रहते थे। दीपावली आती तो दोनों रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाते। होली आती तो दीवारों पर बच्चों के रंगीन हाथों के निशान बनते। दोनों घर अपने अपने परिवारों की हंसी सुनते और खुद भी मुस्कुराते। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवा ने नीली कुटिया की छत को थोड़ा उखाड़ दिया। कुटिया डर गई, कांप उठी। लाल हवेली बोली, चिंता मत करो, मैं हवा से तुम्हें ढंक लूंगी। और सचमुच वह अपने ऊंचे बरामदे को थोड़ा आगे झुकाकर कुटिया को बचाने लगी। सुबह तूफान थमा। कुटिया सुरक्षित थी। गली वालों ने दोनों घरों की इस मौन दोस्ती को महसूस किया। हर साल एक दिन उन्होंने तय किया, गली मित्र दिवस। इस दिन दोनों घरों को रंग बिरंगी लाइटें, फूल और सुंदर सजावट से सजाया जाता। लाल हवेली और नीली कुटिया अब सिर्फ दो इमारतें नहीं थीं, वे दो दिल थीं। समय के साथ नई पीढ़ियां आती गईं, पुरानी यादें जुड़ती गईं, पर उनकी दोस्ती सदियों तक चलती रही।